ज्योतिष की दुनिया में ना कुछ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का दम रखते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त पावरफुल योग को डीपली एनालाइज करने वाले हैं जब कर्मफल दाता शनिदेव बैठते हैं लाभ और इच्छाओं के घर में। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि मेहनत तो बहुत की पर नतीजा आने में सालों लग गए? क्या लाइफ की जो बड़ी बड़ी विशेष हैं वो पूरी तो होती हैं, लेकिन एक बहुत लंबे इंतजार के बाद, और जब वो फल मिलता है ना, तो वो इतना बड़ा और सॉलिड होता है कि पिछली सारी तकलीफें बिल्कुल छोटी लगने लगती हैं। अगर इन सवालों में अपनी कहानी की कोई झलक मिलती है तो इसका ज्योतिषीय कनेक्शन आपकी कुंडली के 11वें भाव में बैठे शनिदेव के पास हो सकता है। देखिए, ये सिर्फ एक ग्रह की पोजीशन नहीं है, बल्कि ये धैर्य, कर्म और आखिर में मिलने वाली एक बहुत बड़ी और परमानेंट जीत की पूरी कहानी है। चलिए इस इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन के हर पहलू को डिटेल में समझते हैं। तो इस एनालिसिस को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें उस स्टेज को समझना होगा जहां ये सब हो रहा है, यानी कि कुंडली का 11वां भाव। आखिर ये घर इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? वैदिक ज्योतिष में 11वें भाव को दो बहुत ही पावरफुल नाम दिए गए हैं, लाभ भाव और इच्छा पूर्ति भाव। मतलब यह वो जगह है जहां आपके 10वें भाव में की गई मेहनत, आपका प्रोफेशन, आपके कर्म, उन सबका रियल पे ऑफ मिलता है। ये आपके सपनों के सच होने का घर है। आप लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसकी फाइनल डेस्टिनेशन 11वां भाव ही है। अब जरा देखिए, ये घर लाइफ के किन किन मेन एरियाज को गवर्न करता है। आपकी इनकम और हर तरह के गेन्स, आपकी सबसे बड़ी विशेस और एम्बिशंस, आपका सोशल सर्कल, दोस्त और आपका नेटवर्क, और यहां तक कि आपके बड़े भाई बहन भी इसी भाव से देखे जाते हैं। ये सभी चीजें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो अब सोचिए, इस इच्छा पूर्ति और लाभ के घर में जब शनिदेव आकर बैठते हैं तो क्या होता है? शनि, जो धैर्य, डिसिप्लिन, कर्म और न्याय के ग्रह हैं, जब सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट सबसे तेजी से फल देने वाले घर में आता है तो यहां से एक बहुत ही यूनिक कहानी शुरू होती है। शनि यहां एक खास प्रिंसिपल पर काम करते हैं। उनका तरीका है देरी, परीक्षा और फिर परमानेंट रिवॉर्ड। वो लाभ मिलने में डिले कर सकते हैं, इच्छाओं को पूरा होने में समय लगा सकते हैं और आपके दोस्तों का सर्कल भी लिमिटेड रख सकते हैं। लेकिन इसके बदले में शनि का प्रॉमिस देखिए, वो वेल्थ में ऐसी स्टेबिलिटी देते हैं जो कभी खत्म ना हो, सक्सेस ऐसी देते हैं जो परमानेंट हो, और दोस्त ऐसे देते हैं जो हर मुश्किल में चट्टान की तरह साथ खड़े रहें। ऐसा लगता है जैसे 11वें भाव में बैठे शनिदेव सीधे सीधे कह रहे हों, मैं तुम्हें छोटी मोटी चीजें देकर बहलाऊंगा नहीं, इंतजार करवाऊंगा, लेकिन जब दूंगा तो इतना बड़ा और परमानेंट दूंगा कि तुम्हारी पीढ़ियां भी याद रखेंगी। यही इस प्लैनेटरी पोजीशन का कोर मैसेज है। इसे इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। ये चार्ट दो रास्ते दिखाता है। शनि यहां लॉटरी या अचानक मिलने वाले धन के बजाय एक धीमी और लगातार बढ़ने वाली इनकम का सिग्नल देते हैं। आय का सोर्स धीरे धीरे बनता है, पर वो इतना मजबूत होता है कि फिर लाइफ में फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी नहीं रहती। ये लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी और धीरे धीरे बढ़ने वाले बिजनेस से बहुत संपत्ति बनाते हैं। और सोशल लाइफ में भी यही नियम लागू होता है। शनि यहां भीड़ इकट्ठा नहीं करने देते। आपके 100 दोस्त नहीं होंगे, लेकिन जो 4-5 होंगे वो बहुत लॉयल, समझदार और अक्सर उम्र में बड़े या अपने फील्ड के एक्सपर्ट होंगे। आपका नेटवर्क भले ही धीरे धीरे बने, लेकिन उसमें बहुत पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग शामिल होते हैं जो सिर्फ मतलब के लिए नहीं बल्कि रिस्पेक्ट के कारण आपसे जुड़ते हैं। जाहिर है, शनि का रास्ता फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों से भरा होता है। ये चुनौतियां असल में वो लेसन्स हैं जो शनि आपको बड़ी सफलता के लिए तैयार करने के लिए सिखाते हैं। ये सिर्फ मुश्किलें नहीं बल्कि कर्म की एक पाठशाला है। तो शनि यहां क्या चैलेंजेस देते हैं? सबसे पहले, स्लो प्रोग्रेस से होने वाली फ्रस्ट्रेशन, इच्छाओं की पूर्ति में बार बार डिले होना, एक लिमिटेड सोशल लाइफ जिसके कारण अकेलापन भी महसूस हो सकता है। इनकम को बढ़ने में बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत पड़ती है, और साथ ही बड़े भाई बहनों के साथ कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन होता है। या तो उनसे रिश्ते तनावपूर्ण होते हैं या उनकी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि शनि की दी हुई ये चुनौतियां इनकार नहीं है, ये उस बड़ी सफलता के लिए तैयारी हैं। शनि एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह पहले आपको टेस्ट करते हैं, आपको मजबूत बनाते हैं, ताकि जब वो आपको खजाना सौंपें तो आप उसे संभालने और उसकी कीमत समझने के काबिल बन चुके हों। तो सवाल ये उठता है
कि क्या शनि की इस एनर्जी के साथ तालमेल बिठाने और सफलता की राह को थोड़ा आसान बनाने के लिए कुछ किया जा सकता है। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और इफ़ेक्टिव उपाय बताता है जो शनि को प्रसन्न करने में मदद करते हैं। सबसे पहला उपाय है शनि की तरह सोचना शुरू करें, यानी हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। दूसरा, हर शनिवार ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें जैसे काला तिल, सरसों का तेल या काले कपड़ों का दान करें। तीसरा, शनिदेव के बीज मंत्र ओम शम शनेश्वराय नमः का रोज़ाना जाप करें। और चौथा, डिसिप्लिन्ड, मेहनती और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, क्योंकि आपकी संगति का असर शनि के फलों पर बहुत पड़ता है। शनि का एक और गहरा संदेश है जो इन सभी उपायों का सार है। धीरे चलो, लेकिन सही दिशा में चलो। यहाँ इंपॉर्टेंट स्पीड नहीं, बल्कि डायरेक्शन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है। अगर आप सही रास्ते पर लगातार चलते रहेंगे तो मंजिल मिलनी तय है। तो चलिए, अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं और 11वें भाव में बैठे शनि के अंतिम सत्य को समझते हैं। ये कहानी देरी या मुश्किलों की नहीं, बल्कि एक ऐसी जीत की है जिसे समय भी मिटा नहीं सकता। याद रखिए, 11वें भाव में बैठे शनि आपकी इच्छाओं को मारते नहीं हैं, बल्कि वो आपको उन इच्छाओं के लायक बनाते हैं। ये पूरी जर्नी आपको पेशेंट, समझदार और हम्बल बनाने का एक प्रोसेस है, ताकि जब सफलता का शिखर मिले तो आपके पैर जमीन पे ही रहें। जीवन के 35वें या 40वें साल के बाद जब शनि पूरी तरह से फल देना शुरू करते हैं, तो लाभ और इच्छाओं की ऐसी बारिश होती है जो कभी नहीं रुकती। और जब आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, तो वो कोई टेम्पररी खुशी नहीं होती, वे आपके जीवन की परमानेंट सक्सेस बन जाती हैं। यही 11वें भाव में बैठे शनि का अंतिम और सबसे बड़ा उपहार है।